गुड आफ्टरनून मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हमने कई सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है। उसी के साथ आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालते हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मेरिट बेस बनती है और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जिनसे होते हुए भी, मतलब इजी क्वेश्चन होते हुए भी हम उनको नहीं कर पाते क्योंकि इन टॉपिक्स को हम छोड़ देते हैं। क्या है, कर लेंगे, पर ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख हवेलियां, और उनमें भी क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखना, जैसलमेर। जैसलमेर में भी कौन सी? पटवा हवेली, सालम सिंह की हवेली और नथमल हवेली, ठीक है ना। और एक और बात कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो ध्यान रखना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और हमारा एक चैनल और बना दिया गया है टेलीग्राम पर भी, इसी नाम से ओवन थॉट स्टडी पॉइंट नाम से चैनल बना दिया गया है। आप उसमें भी उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें डीएम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज लेते हैं हम राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। तो सबसे पहले देखो कि हम हवेली शब्द का प्रयोग, हवेलियां क्या होती है, कैसी होती है? नॉर्मल क्या घर जैसी होती है? नहीं। राजस्थान एक ऐसी जगह रही है जहां राजा महाराजे, सेठ वगैरह बहुत मात्रा में थे, और ये अपना पूरा का पूरा शो ऑफ करते थे, पूरा दिखावा करते थे कि हमारे पास इतनी बड़ी जमीन जायदाद और इतने बड़े बड़े घर है। तो उनमें देखो हवेली क्या होती है। तो राजस्थान की प्रमुख हवेली में देखो हवेली क्या होती है। तो हवेली के बारे में पहले जान लीजिए एक बार कि आकर्षक जाली झरोखों वाले भवन को हवेली कहते हैं। बहुत बड़ा भवन होता है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ फोटो के अंदर, ये जालियां और झरोखे बने हुए हैं इसके अंदर बहुत सारे, इनको झरोखे कहते हैं। ये बाहर निकले हुए छज्जे दिख रहे हैं, ये झरोखे हैं सारे। तो ऐसे आकर्षक झरोखे बने हुए होते हैं, ऐसे भवन को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। ध्यान रखना, कोई भी हवेली होगी उसका एक मुख्य गेट होगा। ये मुख्य गेट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मुख्य गेट होगा कोई भी हवेली का। इस गेट को, यानी इस पूरे गेट को, ये गेट दिखाई दे रहा है, इस गेट को या तो कहते हैं पोल, मारवाड़ी भाषा में पोल, या इसको कहते हैं ड्योढ़ी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इसी गेट को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, या कहते हैं ड्योढ़ी, ठीक है ना। आगे देखिए, इस गेट के देखो पास में ये चबूतरे बने हुए दिख रहे हैं, यहां और यहां, ये बैठने की जगह अंदर की तरफ और होती है, इधर और इधर। इनको क्या कहते हैं? गवाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? गवाक्ष। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, ये शब्द डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो इन इन शब्दों का ध्यान रखना। हवेलियां जो थी, हवेलियों की दीवारों पर बने चित्र, ये हवेली कोई भी हवेली होगी, इसकी दीवारों पर पेंटिंग्स बनी होती थी, उन चित्रों को क्या कहते थे? भित्ति चित्र कहते थे। ध्यान रखना, राजस्थान में शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, राजस्थान में शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो विश्व में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उनके ऊपर जो चित्रकारी की गई है वो पूरे विश्व में फेमस है। आगे देखते हैं, हवेलियों का नगर। राजस्थान में हवेलियों का नगर किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान में हवेलियों का नगर कहते हैं जैसलमेर शहर को। आगे देखिए, एक 1100 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 1100 हवेलियों का शहर कहते हैं चुरू को, जिसका तापमान सर्वाधिक रहता है, ध्यान रखना। और यहां पर ही बना हुआ है क्या? श्रीमाल जी का कमरा एक बना हुआ है, श्रीमाल जी है, श्रीमाल जी का क्या बना हुआ है? कमरा बना हुआ है। आगे देखिए, हजार हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? तो हजार हवेलियों का शहर कहते हैं बीकानेर को। तो ध्यान रखना, हवेलियों के बारे में छोटी सी जानकारी। पहली जानकारी क्या कि आकर्षक जाली झरोकों के भवन को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। हवेली का जो मेन गेट होता है उसको पोल या ड्योढ़ी कहते हैं। ये दोनों शब्द एक ही शब्द, दोनों ही कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बैठने की कोई जगह होती है उसको कहते हैं गवाक्ष कहते हैं। तो ये चार पांच चीजें हैं, इनको आप ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम है। आगे देखते हैं, तो राजस्थान में ये हो गई हवेलियों के बारे में जानकारी, होगी कि हवेली क्या होती है। अब जैसलमेर अपन पढ़ेंगे। जैसलमेर एक एक शहर को, थोड़ी थोड़ी जहां जहां फेमस हवेलियां हैं उन सारे शहरों को बारी बारी से पढ़ेंगे। देखो, राजस्थान में जैसलमेर को हवेलियों का नगर कहते हैं। तो सबसे पहले अपन जैसलमेर की हवेलियां पढ़ रहे हैं, तो जैसलमेर को क्या कहते हैं? जैसलमेर, जैसलमेर को क्या कहते हैं? हवेलियों का नगर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हवेलियों का नगर। ध्यान रखना, पीले पत्थर से बनी हुई हवेलियां हैं ज्यादातर यहाँ पर, ठीक है ना। पत्थरों की कटाई एवं जालियों के लिए प्रसिद्ध यहाँ की हवेलियां हैं। यहाँ की हवेलियां, झरोखे वगैरह देख रहे हैं, झरोखों वगैरह के लिए, जालियों के लिए
ये छोटी छोटी जालियां बनी हुई होती है, पत्थर को एकदम बारीकी से काट कर जालियां बनी गई है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। जैसलमेर में पटवों की हवेलियों को सतखंडा हवेली कहा जाता है। ठीक है ना, पटवों की हवेली 7 खंडों में बनी हुई है। 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड, ऐसे 7 खंड बने हुए हैं, तो उसको सतखंडा हवेली कहते हैं। इनमें ध्यान रखना, ये जो हवेली है ये है पटवों की हवेली, पटवों की हवेली। ये ऐसी की ऐसी, ये एक हवेली का फोटो लिया है, ऐसी 5 हवेलियां हैं टोटल, 1 2 3 4, ये 5 हवेलियां बनी हुई है। तो ये पटवों की हवेली है। ठीक है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, अपन आगे की वीडियो में देखेंगे। एक जैसलमेर में स्थित है कौन सी, सालम सिंह की हवेली, ये 9 खंडा है, यानी 9 मंजिली है। ये वाली हवेली जो है वो सालम सिंह की हवेली है। सालम सिंह की हवेली, ये दीवान हुआ करता था सालम सिंह। ये 9 मंजिला थी, पर अभी जो है ये 7 मंजिला बची हुई है, और इसकी ऊपरी मंजिल को जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। ये 9 मंजिला थी, 7 मंजिल बची हुई है। जालम सिंह, जैसा नाम है जालम सिंह, वैसा ही ये जालिम व्यक्ति था। दरबार के बराबर, यानी जो उस टाइम के राजा थे उनके बराबरी की ये करने की सोच रहा था। तब दरबार ने ही इस हवेली को तोप चलाकर तोड़वाया था। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बातों को। ऊपरी 2 मंजिल लकड़ी की बनी हुई थी। इन 2 मंजिलों को जहाज महल के नाम से जाना, ऊपरी मंजिलों को जहाज महल के नाम से जाना जाता है। और एक ही है इनमें नथमल की हवेली। ठीक है ना, दीवान थे एक जैसलमेर के, उनका नाम था नथमल, उनकी हवेली भी फेमस है। ये हवेली जो है वो 2 मुस्लिम कारीगर थे, भाई थे, हाथी और लालू, उनके द्वारा बनी गई थी। ये हवेली जो है वो नथमल की हवेली है। नथमल की हवेली। तो ये अपन ने पढ़ी जैसलमेर के बारे में। 3 हवेलियां हैं जैसलमेर में, मुख्य फेमस 3 हवेलियां, ऐसे बहुत सारी हवेलियां पर ये फेमस 3 हवेलियां हैं। पहली कौन सी, पटवों की हवेली है, ये सतखंडा हवेली है। सालम सिंह की हवेली है, ये 9 खंडा हवेली है। एक नथमल की हवेली जिसको 2 मुस्लिम कारीगरों ने बनाया। इस हवेली की खासियत है कि इस हवेली में कहीं पर भी आपको दोबारा कलाकृति देखने को नहीं मिलेगी, यानी एक बार आपने कलाकृति जो जहां बनी हुई है वहां देख ली, उसके बाद दोबारा आपको वैसी की वैसी कलाकृति कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अगला लेते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले फटाफट। नेक्स्ट, तो सबसे पहली हवेली अपन लेते हैं पटवों की हवेली। ठीक है ना, ये देख रहे हो आप, यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हवेली दिख रही है आपको, ये पटवों की हवेली है। ठीक है ना, अब इस हवेली के बारे में चर्चा करते हैं। यह 5 हवेलियों का समूह है। कितनी हवेलियों का, देखो, यह 5 हवेलियों का समूह है जो 7 मंजिला है। 5 हवेलियां बनी हुई है जो 7 मंजिला। जैसे ये एक हवेली बनी हुई है, ये एक हवेली का फोटोग्राफ अवेलेबल था, तो ये एक हवेली बनी हुई है। ऐसी 1 2 3 4 5, ऐसी 5 हवेलियां लाइन से बनी हुई है, और ये 7 मंजिला हवेली थी। ठीक है ना, हवेली है। इस हवेली के अंदर ध्यान रखना, सिंधु, हिंदू, मुस्लिम, यहूदी स्थापत्य कला का संगम देखने को मिलता है। ठीक है ना, जैसलमेर की सबसे लोकप्रिय हवेली है। ज्यादातर विजिटर्स जो है, विदेशी यात्री है, चाहे भारतीय हो, ज्यादातर इस हवेली को देखने के लिए जाते हैं, और सबसे फेमस है। विश्व में सबसे आकर्षक कलाकृति की हवेली, पीले पत्थरों से निर्मित। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसलमेर की ज्यादातर हवेलियां हैं, ज्यादातर घर है, वो पीले पत्थरों से बने हुए हैं। ये ध्यान रखना, इसका निर्माण कब हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है 18वीं सदी में। 18वीं सदी में इसका क्या होता है, निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था, ध्यान रखना, गुमान चंद पटवा ने। कौन करवाता है, गुमान चंद पटवा। इसके 5 बेटे थे, उन्हें उसने 5 बेटों के लिए एक जैसी 5 हवेलियां बनवा दी। इसी हवेली को कहा जाता है पटवा हवेली। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम हवेली देखेंगे नंबर 2 पर, सालम सिंह की हवेली। सालम सिंह के बारे में बता चुका हूं मैं। नंबर 2 पर अपन लेते हैं सालम सिंह की हवेली। पहले सालम सिंह के बारे में सुन लीजिए। जैसलमेर राज्य का दीवान हुआ करता था। इसी के कारण ध्यान रखना, इसी सालम सिंह के कारण पालीवाल ब्राह्मणों ने एक गांव को खाली कर दिया था जिसका नाम था कुलधरा। और ये इस सालम सिंह की हरकतें इतनी बढ़ गई थी कि ये जो जैसलमेर दरबार था, जैसलमेर का जो राजा था,
उसकी बराबरी करने लग गया था और इसने एक हवेली बनाई थी जिसको कहा जाता था क्या, सालम सिंह की हवेली, या इस हवेली को एक और नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखना, नौखड़ी हवेली, यानी कि 9 मंजिला हवेली। इस हवेली को मोती महल के नाम से भी जाना जाता था, जहाज महल के नाम से भी जाना जाता था, और कमल महल के भी नाम से जाना जाता था, रूप महल के नाम से भी जाना जाता था। तो उसने दरबार की बराबरी करना स्टार्ट कर दिया था। तब दरबार ने इसकी ऊपर की 2 मंजिल, जैसलमेर कभी आप विजिट करोगे तो इसी हवेली के जस्ट सामने किले की एक बुर्ज पर तोप रखी हुई है, उसी तोप से इस हवेली के ऊपरी 2 मंजिल को उड़ा दिया गया था दरबार के द्वारा, ठीक है ना। तो देखते हैं सालम सिंह हवेली के बारे में चर्चा करते हैं। 1815 में जैसलमेर के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था सालम सिंह। उन्होंने इस हवेली का निर्माण करवाया अपने निजी निवास के लिए, अपने खुद के रहने के लिए। ध्यान रखना, जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है किले के बाद में, किला है, किले के बाद में जैसलमेर शहर की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। इस हवेली में नाचते हुए मोर और कमल के चित्र बने हुए हैं, कमल के फूलों के चित्र और नाचते हुए मोरों के चित्र बने हुए हैं। ज्यादातर भाग इस हवेली का किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें 38 बालकनियां हैं और 48 झरोखे खिड़कियां हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सालम सिंह हवेली में कितने झरोखे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, तो ध्यान रखना 48 झरोखे खिड़कियां हैं और 38 बालकनियां हैं। झरोखों और कंगूरों के लिए ये प्रसिद्ध है। कंगूरे क्या होते हैं, बाहर निकला हुआ, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ जो निकले हुए भाग होते हैं इसको कंगूरे कहा जाता है। नौखड़ी हवेली के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में 7 मंजिला है। 7वीं मंजिल को मोती महल या जहाज महल के नाम से जाना जाता है। इसके उपनाम क्या है, रूप महल और कमल महल। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं तीसरे नंबर की हवेली को पढ़ने के लिए। उसी के साथ साथ ध्यान रखना, यूट्यूब चैनल है हमारा ओवन थॉट स्टडी पॉइंट, इसको लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ हमने एक और चैनल बना दिया है टेलीग्राम पर, उस पर भी आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और थोड़े दिनों में ही करंट अफेयर्स की क्लासें भी स्टार्ट की होने वाली है। नेक्स्ट देखिए आप नंबर 3 पर नथमल की हवेली, ठीक है ना, ये हवेली आपको दिखाई दे रही है, ये दीवान नथमल जी की हवेली है, जैसलमेर के अंदर बनी हुई है, ठीक है ना। तो देखो इसका निर्माण कब होता है, निर्माण होता है इसका कब, 1884-85 के अंदर। हाथी और लालू नामक 2 मुस्लिम कारीगर थे, ये दोनों रियल ब्रदर भी थे, ठीक है ना, सगे भाई थे, ठीक है, दोनों सगे भाई थे और इन दोनों ने मिलकर इस हवेली का निर्माण किया था। इस हवेली की एक खासियत है, ध्यान रखना, इस हवेली में किसी भी कलाकृति को दोहराव नहीं है, मतलब दोबारा इस किसी भी कलाकृति को नहीं दिखाया गया है, हर कलाकृति अलग अलग है। ध्यान रखना, जैसे ये झरोखा है और ये झरोखा है, इन दोनों झरोखों में भी फर्क है, ठीक है ना, किसी भी कलाकृति को एक जैसी नहीं दिखाया गया है। विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जहां पर किसी भी कलाकृति को एक जैसा नहीं दिखाया गया है। और यहां पर ध्यान रखना, 2 हाथी दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 और 2, तो एक हाथी का नाम है लव और एक हाथी का नाम क्या है, कुश। तो यहां पर ध्यान रखना, लव कुश नाम के 2 हाथी भी बाहर पहरे के रूप में लगाए गए हैं, ये नीचे लिखा हुआ है। हवेली के बाहर लव कुश नामक 2 हाथी स्थित है। तो ये आज हमने पढ़ा किसके बारे में, जैसलमेर के बारे में और जैसलमेर की हवेलियों के बारे में। जैसलमेर को हवेलियों का नगर भी कहा जाता है। राजस्थान में जो हवेलियां हैं प्रमुख, उनके बारे में, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण हवेलियां 3 थी जैसलमेर की। पहली हवेली हमने पढ़ी कौन सी, पटवा हवेली। दूसरी हवेली हमने कौन सी पढ़ी, सालम सिंह की हवेली। और तीसरी हवेली कौन सी पढ़ी हमने, सेठ नथमल जी की हवेली या दीवान नथमल जी की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। आप ओवन थॉट स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।